नमस्कार। आज बात करेंगे ग्लूटेन एलर्जी और लैक्टोस इंटॉलरेंस पे। ये दो टॉपिक्स है आज हमारे पास। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत से लोग डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है या आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो क्या सचमुच एक इंसान को ग्लूटेन एलर्जी और लैक्टोस इंटॉलरेंस है? देखिए, इसी बात को कहने के दो तरीके हैं और उन दो तरीकों में आपके सोच में और आपकी पूरी की पूरी बॉडी में ज़मीन आसमान का अंतर आ सकता है उसी बात को दो तरीके से बोलने पे। अब ये दो तरीके कौन से हैं? एक, हम जब बॉडी में कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, आपको सलाह देता है कि आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन एलर्जी है। और उसके बाद जो है हम ये मानने लगते हैं कि वो चीज़ तो ठीक है लेकिन हमारी बॉडी में डिफेक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ से एलर्जिक हो रही है। ठीक है, ग्लूटेन है तो ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है हमें। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स। या लैक्टोस इंटॉलरेंस तो हमारी बॉडी में डिफेक्ट है, लैक्टोस इंटॉलरेंट कर रहा है। सो चीज़ को तो अच्छा बना दिया, ग्लूटेन ठीक है, ओके है, गेहूँ में है, और दूध में जो लैक्टोस है वो भी ओके है, वो ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग खा पी पा रहे हैं ना। आप नहीं खा पी पा रहे हो उस चीज़ को, तो अब यहाँ आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि यार मेरी ही बॉडी ख़राब है, बाकी लोग तो खा रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा क्या? आप अपने ही शरीर को हीन भावना से देखने लग जाएंगे, खुद को कंपेयर करेंगे ना, भाई वो तो खा पी पा रहा है लेकिन मैं खा पी नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी ही बॉडी उससे डाउन है, उसका ऊपर है, उसका बॉडी ज़्यादा बेहतर है, मेरे से ज़्यादा इफ़िशियंट है, इफ़िशियंट और स्ट्रॉन्ग है उसकी बॉडी। अब इसी बात को दूसरे तरीके से मैं बोलता हूँ कि उस खाने में प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट एंड स्ट्रॉन्ग है, उस खाने में प्रॉब्लम है, उन दो खानों में जो ग्लूटेन है जिसमें और जिसमें दूध है। और हकीकत भी यही है, हकीकत यही है कि आपका बॉडी बिल्कुल सही और तंदुरुस्त है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग हो आप। प्रॉब्लम उस चीज़ में है, और यही बात आपको समझना पड़ेगा। इन दो बातों से कैसे ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है, जब आप अपने शरीर को हीन भावना से देखने लगेंगे, खुद के शरीर को बोलोगे नहीं यार मेरा शरीर ही ख़राब है, वो चीज़ तो ठीक है, बाकी लोग तो खा पी पा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने पीछे आप लोगों को क्या बताया हुआ है, एक एक हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसके अंदर खुद का माइंड है, खुद का दिमाग है, उसके पास अपना दिमाग है। जैसे हमारे पास हमारा दिमाग है, हमारे छोटे छोटे सेल्स के पास खुद का दिमाग है, वो सब इंडिविजुअल हैं। अब जब उनको डीमोटिवेट आप करेंगे कि भाई नहीं मैं ही जो है ख़राब हूँ, मेरा ही शरीर ख़राब है, तो वो छोटे छोटे सेल्स डीमोटिवेट होते हैं। और किसी को आप डीमोटिवेट करते जाएंगे। मैं ही आपको रोज़ बोलूँ आपका शरीर ख़राब है, आप बीमार हो, आपको ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है, भाई साहब आप बिल्कुल फिट रहेंगे तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। बार बार बोलने का ये इफ़ेक्ट पड़ता है। 100 बार कोई झूठ चीज़ है उसको झूठ बोल दो ना, तो वो सच हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने ही शरीर को बार बार बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे तो भाई
उसका जो है शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल फिट है, मैं ही बीमार हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को खा पी नहीं पा रहा हूँ। तो होता क्या है, जो मैंने बोला कि सेल्स में अपना माइंड है, वो डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो इस सेल्स को, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, उनको डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करना है उनको। फिर देखो कैसे छलांगे मारेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जब आपको भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, आप खुद देखे जाके कैसे आप मतलब स्फूर्ति से भर जाते हैं, कैसे मतलब एकदम खुशी से भर जाते हैं। तो वही चीज़ है, आपने अपने शरीर को डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है ना। और हकीकत यही है कि आपकी बॉडी में डिफेक्ट नहीं है, वो चीज़ ही ख़राब है। एक बात मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा, पहले कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ करता था? 150 साल पीछे जाओ, हमारे दादे पुरखे, कभी क्यों नहीं होता था लैक्टोज इंटॉलरेंस? अरे आज का दूध लिफाफों में भर भर के आ रहा है। दूध तो भाई साहब, उधर से गाय भैंस का दूध निकालो और तुरंत पियो, तुरंत पीने के लिए होता है दूध, स्टोर करने के लिए नहीं होता है। स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है? दही के रूप में, वो भी अगले 2-3 दिन में खाओगे पियोगे, फिर छाछ बना के खाओगे पियोगे। उससे ज़्यादा लंबा फिर आपको घी बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दूध तो आ रहा है लिफाफों में भर के, 5 दिन 6 दिन 7 दिन दूध। अब वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा दिन का हो उनके पास स्टोरेज में पड़ा हुआ, कुछ नहीं पता। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस तो होगा ही। तो डिफेक्ट आपके शरीर में नहीं है, डिफेक्ट उस प्रोडक्ट में, उस खाने में है। ये डॉक्टर कभी आपको नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोलेगा आपकी बॉडी में डिफेक्ट है, इसका इलाज करते रहो। मैंने भी किया है 2 साल इलाज अपने ही शरीर का। लेकिन जब मैंने खाने का इलाज करना शुरू कर दिया, उसके बाद देख लो आपके सामने हूँ मैं। सो इलाज बॉडी का नहीं, बल्कि इलाज आपके खाने का होना चाहिए। इन 2 खानों का, इसको डाइट से अपने निकाल देना है। तो इस प्रकार से जब से मुझे ये जानकारी हुई, लोगों से पता चला, मुझे जिन लोगों को मैं मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, जिनमें मेरा पूर्ण विश्वास है, पता चला कि दूध में ही गड़बड़ी है, दूध ही ख़राब है। मैंने जब से डाइट शुरू किया है 10-11 महीने से, दूध को हाथ नहीं लगाया, दूध पिया ही नहीं है। टेस्टिंग के लिए 1-2 बार बीच में ज़रूर ट्राई किया था, पिया ही नहीं पिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया मेरी बॉडी में डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट उस चीज़ में है। मैं 2 चीज़ें रख दूँगा और बोल दूँ ये जहर है, और दूसरा एक चीज़ बोल दूँ नहीं ये तो बहुत अच्छा है और इसमें ये विटामिन है, ये मिनरल है, लेकिन आपका शरीर वो चीज़ ले नहीं रहा है। आप उसको डालने की कोशिश करेंगे बार बार, लेकिन मैं ये बोल दूँ कि ये जो है इसमें खराबी है, तो आप उसको कभी नहीं छुएंगे। ठीक उसी प्रकार से मैंने दूध आज तक अब छुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि वो जहर है मेरे लिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कोई कहानी नहीं। सो इस प्रकार से मैं यही आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम उस चीज़ में है, आपकी बॉडी में नहीं है। आप अगर अपनी बॉडी का इलाज करते रहे तो ज़िंदगी में नहीं ठीक हो पाएंगे, क्योंकि आप गलत चीज़ का इलाज कर रहे हैं। आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। आपको ट्रीटमेंट उस खाने का करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।